दोस्तों नमस्कार। सिलेक्शन गाइडर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखिए बात करेंगे हम लोग एमपी टेट की वर्ग एक एग्ज़ाम की और उसकी प्रिपरेशन किस तरह से हो सकती है, कैसे यहाँ पर चीज़ें निर्धारित होंगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भाई दिसंबर 2025 में आपका वर्ग एक का प्री एग्जामिनेशन संभावित है। दिसंबर 2025 में ये एग्जामिनेशन होगा, ऐसी संभावना बताई जा रही है। अगर आपने इस एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू कर दिया है तो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे आज के इस वीडियो में कि भाई सिलेबस हमारा किस तरह से होगा और हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पर इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं सिलेक्शन गाइडर पर। देखिए सबसे पहले आपको बताएं, ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका प्री और मेंस दो भागों में होगा। अगर प्री की बात करेंगे तो प्री में 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। 2.5 घंटे की इसमें आपको अवधि मिलेगी। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर में पर 1 अंक काटा जाएगा। इसमें जो पूरा जो हिसाब किताब रहेगा वो 30 नंबर का आपका एक जनरल पेपर होगा प्री एग्जाम में, और जो 120 नंबर का है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा। अगर जनरल एग्जामिनेशन की जनरल पेपर की बात करें तो वहां पर 8 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी से आप यहां पर देख भी सकते हैं। 8 क्वेश्चन आपके यहां पर सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 8 नंबर के ही रहेंगे। एक क्वेश्चन का 1 नंबर यहां पर रहने वाला है। इसमें 4 गलत प्रश्नों पर 1 अंक काट दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, मतलब 0.25 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग आप इसको समझ के रखेंगे, है ना। 0.25 नंबर यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में सामान्य जो हिंदी है उसमें 5 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी में 5 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी में 8 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी में 5 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के यहां पर कुछ करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से, और इसके अलावा तार्किक और आंकिक योग्यता के भी 7 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन। जो 10 क्वेश्चन है वो यहां पर शिक्षा शास्त्र, जिसे हम लोग पेडागोजी भी कहते हैं, शिक्षा शास्त्र के यहां पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मोटा मोटा ये जो जनरल पेपर का एक आंकड़ा, जनरल पार्ट जो एक आप समझ लें कि 30 क्वेश्चन के 30 नंबर के 30 क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और पेडागोजी में डिवाइडेड है। 4 भागों में इसे हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। उसके बाद में जो भाग बी होने वाला है, भाग बी में आपका विषय वस्तु रहेगा, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। अगर आपका पॉलिटी विषय है तो आपके पॉलिटी के 120 क्वेश्चन, अगर आपका हिंदी भाषा विषय है तो 120 क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा के, अंग्रेजी भाषा अगर आपका विषय है तो संस्कृत तो आपके 120 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी भाषा से। इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहां पर आपको प्रिपरेशन करने का, मतलब उसी सब्जेक्ट से आपके 120 क्वेश्चन। तो आपका जो पैटर्न कुल मिला करके बना वो 120 प्लस 30 का बना, जहां पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 120 है और 30 जो क्वेश्चन है वो यहां पर सामान्य अध्ययन या फिर एक इन्हें आप जनरल पेपर मान सकते हैं, भाग एक इसे कहा जा रहा है ना। इसका जो एग्जामिनेशन है वो उसकी डेट आ गई है। अब आप लोगों को यहां पर ये करना होगा कि इसके सिलेबस को प्रॉपर एनालाइज कर लीजिए, है ना, और इसकी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें जो जनरल पेपर है उसमें सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो हिंदी वाले पार्ट में यहाँ पर बेसिक यहाँ पर व्याकरण पूछी जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हिंदी वाले पार्ट में व्याकरण पूछी जाएगी। अंग्रेजी वाले पार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो सिंपल व्याकरण है, वर्ब, टेंस, वॉइस, इसी तरह के क्वेश्चन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश वाला भाग और सामान्य हिंदी, आप बेसिकली इसे ग्रामर अगर आपका अच्छा खासा है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो अगला हमारा पार्ट आता है वो इंपॉर्टेंट है, वो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, है ना। यहां से क्वेश्चन जो बनेंगे वहां उनको आपको ध्यान रखना है कि यहां पर करंट अफेयर के मामले भी रहेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास भी रहेगा, इसके अलावा यहां पर संसार भूगोल भी रहेगा, इसके अलावा यहां पर सामाजिक आर्थिक भूगोल भी रहने वाला है, भारतीय राजनीतिक और शासन तंत्र भी यहां पर रहेगा, और राजनीति तंत्र, मतलब कुल मिलाकर के कंप्लीट जीएस यहां पर आपसे ये पूछ रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का इतिहास भी ये पूछेगा, मध्य प्रदेश का यहां पर भूगोल भी पूछा जाएगा, और मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में भी यहां से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ये आर्थिक और सामाजिक विकास मध्य प्रदेश में कैसा हुआ इसके बारे में भी आपसे जानकारी अपेक्षित रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो सेगमेंट है ना, ये जो सामान्य ज्ञान वाला, ये है तो 7 नंबर का, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आपसे यहां पर पूछी जाएंगी, है ना। तो आपको हर एक विषय के लिए, हर एक पार्ट के लिए बहुत अच्छे से हमारे चैनल पर प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। इसके लिए एमसीक्यू अगर आप मैक्सिमम सॉल्व करते रहेंगे तो आपका
आधे से ज़्यादा पार्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला एक सेगमेंट आता है वो आता है तार्किक क्षमता का। ठीक है, अगला जो सेगमेंट एक आता है वो आता है तार्किक क्षमता। अब तार्किक क्षमता में यहाँ पर जो है वो रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी है, इसके अलावा वर्बल रीजनिंग, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी ये 7 नंबर में ही इंक्लूडेड है। पांचवा जो पार्ट आता है इसका जो डिवीजन होता है वो पेडागोजी का रहता है। पेडागोजी में यहाँ पर जो शिक्षा शास्त्र होता है, जो बेसिक आपने बीएड और बीटीसी में अगर आपने बेसिकली उसे पढ़ा है तो ये आपका आसानी से हो जाएगा, है ना। इसमें कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी है और शिक्षा और तकनीकी वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, तो इसे भी आप ध्यान में रखते हुए तैयारी को करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जनरल पेपर वाला सिलेबस आपका यहां पर हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया, आपको ओवरऑल पैटर्न भी हमने समझा दिया, है ना। इसके अलावा अगर आप भी इस एक तरह से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए आपको किस सिलेबस, किस एक तरह से पार्ट की, जैसे हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन गाइडर पर पॉलिटी विषय की तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। जो हमारा पॉलिटी विषय है, जो नागरिक शास्त्र वाला भाग है, उसको हम लोग सिलेक्शन गाइडर पर डिटेल में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अगर और कोई भी विषय ऐसा है जिसके बारे में आपको तैयारी या इसके सिलेबस के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, आपको कंप्लीट डिटेल हम जो है वो इसका शेयर कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप सिलेक्शन गाइडर पर बने रहिए और कोशिश ये करिए कि भाई जो तैयारी है वो दिसंबर एग्जामिनेशन ऐसा नहीं कि बहुत दिन बाद है, बहुत समय नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मेंस का जो सिलेबस है वो अच्छा खासा सिलेबस है। अगर हम आपको पॉलिटी का विषय का अगर आपको सिलेबस हम दिखा दें तो देखिए यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो आपको पॉलिटी का पॉलिटी विषय का पूरा यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कितना टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है। तो कुल मिलाकर के ये जो आपको अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का जो अभी समय है ना, ये भी कम पड़ जाएगा। और आप लोगों को इसमें ये याद रखना होगा कि भाई प्री की तैयारी के साथ साथ में मेंस को भी फोकस करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वहां पर भी पूछा जाएगा, है ना। सब्जेक्ट वहां पर भी पूछा जाएगा। ये ज्योग्राफी का सिलेबस आया और ये आपका राजनीति विज्ञान का सिलेबस। अब यहां पर देखिए पूरा का पूरा आपका जो थिंकर वाला पार्ट है वो पूछा जा रहा है, संघीय शासन के बारे में जो बेसिक्स होते हैं पॉलिटी के वो पूछे जा रहे हैं, राजनीतिक चिंतन भी पूछा जा रहा है। इसमें थिंकर रहेंगे, भारत के थिंकर रहेंगे, भारत के बाहर के भी थिंकर रहेंगे। कुछ बेसिक चीजें जैसे कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, शक्ति का अधिकार क्या है, नागरिक अधिकार क्या है, प्रजातंत्र क्या है, संविधान क्या है, ये सारी चीजें इसमें है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में यहां पर जानकारी आपसे अपेक्षित है, लोक प्रशासन के बारे में यहां पर जानकारी आपसे अपेक्षित है ना। तो इस तरह की चीजें यहां पर आपसे, मतलब जो मेनली जो पॉलिटी का पार्ट होता है ना, वो 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला हो जाता है आपका संविधान, दूसरा हो जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तीसरा आपका हो जाता है लोक प्रशासन, चौथा आपका हो जाता है थिंकर्स जो कोर एक तरह से पॉलिटी है वो वाला पार्ट, और जो पांचवा आपका हो जाता है वो हो जाता है तुलनात्मक राजनीति, एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट भी इसमें रहता है। तो इससे संबंधित कंप्लीट हम लोग यहां पर डिस्कशन, कंप्लीट हम लोग क्लासेस जो है वो सिलेक्शन गाइडर पर करेंगे। आप लोगों को अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए सिलेक्शन गाइडर पर और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से हमारे साथ में बढ़ाते रहिए। नमस्कार।